जब हम इंट्रोवर्ट सबके बारे में सुनते हैं तब मन में एक कॉमन सा पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है कि ये लोग बहुत ही साई होता है, साइलेंट होता है या नॉन सोशल होता है। एक्चुअली पूरी तरह सच नहीं होता है, ये एक मिथ है। इस वीडियो में ह्यूमन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के साथ जुड़े हुए कुछ मिथ को आपके सामने लाएंगे और साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे, जिससे आप भी आपकी पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ पाए, चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कॉमन बिलीव था वो हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट। इस बुक में ऑथर बोलते हैं इंट्रोवर्ट होना कोई गलत बात नहीं है। एक रिसर्च से पता चला है कि 98% सक्सेसफुल लोग इंट्रोवर्ट ही है और दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट लोग बोलने से पहले सोचते ज़्यादा हैं, ज़्यादातर टाइम अकेले रहना पसंद करते हैं और लाउड सोशल गैदरिंग अवॉइड करते हैं, लिमिटेड फ्रेंड सर्कल रखते हैं। ये लोग गुड लिसनर भी होता है, कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेते हैं जिसे बाद में रिग्रेट फील नहीं करना पड़ता है। कुछ फेमस पर्सनैलिटीज जैसे कि वॉरेन बफेट, रोसा पार्क, लियोनार्डो डिकैप्रियो, जॉनी डेप, एल्बर्ट आइंस्टाइन, प्रेसिडेंट बराक ओबामा, महात्मा गांधी, बॉलीवुड के एक्टर रणबीर कपूर भी इस लिस्ट में शामिल है। ये लोग जिंदगी में इंट्रोवर्ट होकर भी जबरदस्त नाम हासिल किया है। ह्यूमन पर्सनैलिटी को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। इसमें से कोई सा भी पर्सनैलिटी एक से बढ़कर एक नहीं होता है, सबका अपना अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। एक्सट्रोवर्ट लोग बाहर जाके दूसरों के साथ बातें करके टाइम स्पेंड करके अच्छा महसूस करते हैं और अकेले काम करना पसंद नहीं होता है, टीम के साथ करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोग दूसरों के साथ जब रहते हैं तब एनर्जी को ज़्यादा महसूस करते हैं। दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादातर टाइम अकेले रह के खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं। वो लोग इंडिपेंडेंटली कुछ करना पसंद करते हैं, बोलने से पहले सोच समझ के बोलते हैं और इसलिए जब बोलते हैं उस बातों को ध्यान देकर दूसरे लोग सुनते हैं। कम बोलने के कारण अंदर ही अंदर क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया आता रहता है, शायद इसीलिए ये लोग क्रिएटिव और इनोवेटर भी होता है। ये लोग अकेले रह के एनर्जी को ज़्यादा महसूस करते हैं और इंट्रोवर्ट्स का एक एक्सट्रोवर्ट नेचर भी होता है। कुछ लोगों को सही टाइम पे इस एक्सट्रोवर्ट नेचर को यूज करना भी आता है। और एक पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एम्बिवर्ट। इस टाइप की पर्सनैलिटी में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों के ट्रेट होते हैं। इसको हम लोग इंट्रोवर्ट का एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। इस टाइप की पर्सनैलिटी को समझना बहुत ही कठिन होता है। दूसरों के साथ एंजॉय करते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट काम करने के लिए अकेले रह के काम करना पसंद करते हैं। बाहर तब जाते हैं जब जिस काम के लिए उसे जाना पड़ता है। टीम बना के भी काम करना पसंद करते हैं जब उसको इंडिपेंडेंटली सारी काम आते हैं, ताकि टीम को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं लेकिन खुद से एनालाइज करके डिसीजन लेते हैं। ज़्यादातर लोग यानी कि दुनिया के 2/3 लोग इसी कैटेगरी से ही आते हैं। वैसे आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं? कमेंट सेक्शन खोला है, टाइप करके बोल सकते हैं। बिल गेट्स दुनिया की वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पर्सनैलिटी एक इंट्रोवर्ट है, लेकिन समय के साथ कोई स्किल को एक्वायर किया जिससे उसका सोशल रिलेशन और कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हुआ और अभी लार्ज पब्लिक के सामने स्पीच देते हैं और खुद को एक गुड टीम लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया। उससे यही सीख मिलती है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर सिचुएशन और टाइम के हिसाब से खुद को एडेप्ट कर लेते हैं। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव वॉजनिक अधिकांश समय अपने ऑफिस के क्यूबिकल में ही बिताया था। वो सुबह लगभग 6:30 बजे ऑफिस पहुंच के इंजीनियरिंग मैगजीन्स, शिप्स मैनुअल का स्टडी करते थे और अपने दिमाग में एक उसका नक्शा बना लेते थे और अपनी डिजाइनिंग में उसको अप्लाई करते थे। काम के बाद वो घर आता था, जल्दी से खाना खाते थे और पूरे रात काम करने के लिए फिर से ऑफिस निकल जाता था। वो उस लर्निंग नाइट्स को अपने जीवन का सबसे अच्छा पल बताते हैं। किसी भी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए डीप फोकस की ज़रूरत होती है और ये इंडिविजुअल स्टडी और प्रैक्टिस से ही हो पाता है। जब एक इंसान अकेला कोई एक पर्टिकुलर स्किल को इम्प्रूव करने के लिए लगे रहे होते हैं तब वो अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए फोकस रखते हैं। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में वर्कर तभी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं जब उसको काम करने के लिए एक प्राइवेट स्पेस मिलते हैं, लेकिन ओपन स्पेस कॉन्सेप्ट को समझने वाला ऑफिस इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हैं, जिसमें गलती होने का चांस ज़्यादा होते हैं। इंट्रोवर्ट लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसलिए एक साइलेंट एनवायरनमेंट में काम करने के लिए पसंद करते हैं। व्हिच डिफाइंस इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी? क्या ये जेनेटिक कारण से होता है या सोशियो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस से होता है? इस पर निरंतर बहस चलती रहती है। इनफैक्ट दोनों फैक्टर एक इंसान की पर्सनैलिटी को डिसाइड करते हैं। इंट्रोवर्ट्स लोग दूसरों से थोड़ा अलग होता है, वो लोग अलग से स्टिमुलस फील करते हैं और किसी भी चीज़ को थोड़ा हट के सोचते हैं। ऑथर बोलते हैं इन रियलिटी इंट्रोवर्ट्स आर गिफ्ट फॉर द वर्ल्ड।
the world needs introverts and introverts need to save their world so they can fit in. साइंटिफिकली हर इंसान एक पार्टिकुलर जेनेटिक ट्रेट लेके पैदा होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सोचने का पैटर्न को थोड़ा चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर विल पावर। इसके लिए खुद को नर्चर करना पड़ेगा एक ऐसी एनवायरनमेंट में जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। एज ए सोशल बीइंग हम एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, ना ज़्यादा बोरिंग ना ज़्यादा एक्साइटेड।